गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी जैसे भी देख रहा हो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पास्ट ट्रिप के बारे में कुछ बातें साथें करेंगे एंड हम फ्यूचर टेंस आज शुरू करेंगे। तो पास्ट ट्रिप, जो आपके पास ट्रिप है उसके बारे में आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन सिंपल पास्ट टेंस जो हमने पढ़ा है। वैसे तो ये आपका होमवर्क है, फिर भी मैं आपको सैंपल आज एक कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूँ लिख के। ठीक है, जैसे कि हमने तिरुपति जाने की तय की। हमने हमने तिरुपति बालाजी जाने की तय की। अब रूल क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस सब्जेक्ट। वी डिसाइडेड टू गो टू तिरुपति। तिरुपति, ठीक है, ये नहीं है। सो दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कपड़े खरीदा। मैंने कपड़े खरीदा। आई बी टू बॉट ड्रेस। और तीसरा, मैं 7 बजे उठा। सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बी टू वॉक अप। आई वॉक अप एट 7 o'clock। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिखते जाना। अब ये सेंटेंस तो इन्फिनेटिव हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली लिखना है। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को आप बताना। तो आज हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या देखते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, वो भी सिंपल, वो भी अफर्मेटिव। ठीक है, तो पहचान क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन, पहचान, या इसको हम आईडी भी बोलते हैं। इसका क्या रहेगा? अंत में ग आता है। अंत में क्या आता है? ग आता है। जैसे कि आएगा खाएंगे, जाएंगे। ठीक है, आएगा, खाएगा, जाएंगे, ऐसे अंत में ग आता है। कुछ सेंटेंस लेना है एग्जाम्पल, क्या लेंगे? इसका रूल लिखते हैं ना, सेंटेंस से पहले रूल लिखते हैं। चलो रूल, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखेंगे हम कुछ। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या आएगा? मैं स्कूल को कार में जाऊंगा। मैं SCHOOL स्कूल को कार में जाऊंगा। सब्जेक्ट में हो गया। शैल विल शैल आएगा क्या विल आएगा, ये अपन देखेंगे। V1 क्या है? जाऊंगा मतलब गो। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 हो गया। अभी ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल बाई कार, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे शैल विल का प्रयोग। क्या देखेंगे?
शैल और विल का प्रयोग। अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा, क्या मैंने आई के साथ शैल लिया, लेकिन शैल कब लेना है, विल कब लेना है, इसका प्रयोग हम देखेंगे। इसके लिए हमारा वही टेबल हम बनाएंगे। कौन सा टेबल? पर्सन सिंगुलर प्लूरल। कितने पर्सन रहते? 3 रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 लोग को प्राइज मिलता था ना स्कूल में। सिंगुलर होगा, यस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को क्या बोलेंगे? आई। सेकंड पर्सन सिंगुलर को यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर को ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ईट भी हो सकता है। दे तो प्लूरल में हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पर्सन के प्लूरल में भी यू होता है और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी होता है। ठीक है, ऐसा टेबल आप बनाना, ऐसे लाइन ड्रॉ करना बीच में, तो ये बन गया आपका टेबल। ठीक है, इस हिसाब से इसको बताना। अभी आपको यहाँ पे क्या होगा? आई में क्या होगा? विल। यहाँ भी विल होगा, हर जगह विल होगा, बस एक जगह से हट के एक जगह। ही सी इट के यहाँ पे शैल होगा, बाकी जगह ही सी इट शैल, बाकी जगह विल होगा। ठीक है, देख लिया आपने, लिख लिया? चलो, चलो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। चलो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने पहले लिख लिया, अगर आपको याद रहेगा तो। दूसरा एग्जाम्पल, माँ किचन में खाना बनाएगी। इसका पहचान तो आपको पता है ना, क्या है? पहचान आपको पता है? माँ किचन में खाना बनाएगी। ठीक है, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कुछ भी ले लेना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? माँ मतलब मदर, विल या शैल, कुछ भी ले सकते हो आप, विल ही ले लेना। शैल, एक्चुअली विल एंड शैल का जो यूज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या लीगल टर्म में ये ज़्यादा यूज होता है। शैल, शैल मतलब करना ही पड़ेगा, विल ऐसा। सो आप लोग सिर्फ विल यूज करो तो भी चलेगा। आप जो टेबल हमने बनाया था उसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? सो मदर विल, सब्जेक्ट प्लस सैलड प्लस V1, खाना बनाना मतलब कुक ना, कुक, मदर विल कुक फूड इन किचन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फूड इन किचन ऑब्जेक्ट हो गया।
तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिताजी बच्चों को पीटेंगे। पिताजी बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे। ठीक है। फादर, शैल में से शैल भी ले सकते हो, विल भी ले सकते हो। फादर विल बीट ना, मारना, बीट टू चिल्ड्रन। अभी हम लेते हैं नेगेटिव। किसका नेगेटिव लेते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस हम देख रहे हैं, इसमें भी हम नेगेटिव देख रहे हैं। रूल क्या है? वेरी सिंपल रूल है, जस्ट उसमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कुछ भी ले लेना, प्लस नॉट लेना, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, जिसे एफर्मेटिव का था। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। सो इरेजर यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से इरेजर ले लेता हूँ मैं। सो एग्जाम्पल, तुम गांव को नहीं जाओगी। तुम गांव को नहीं जाओगी। सो सब्जेक्ट है यू विल नॉट, जाना मतलब गो, गांव को टू VILLAGE विलेज, यू विल नॉट गो टू विलेज। देखो ना, सब्जेक्ट यहाँ आ गया यू, सैलिल में से यहाँ आ गया, नॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है। गो टू विलेज ये वर्ब आ गया, B1, ये B1। ठीक है। और ये टू विलेज ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से बनाना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी। मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी। सो आई विल नॉट मेक फूड इन होम। ठीक है। इतना इजी है। और एक एग्जांपल लेना है। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। सो क्या क्या होगा? आई विल नॉट टीच, पढ़ाना मतलब टीच, आई विल नॉट टीच चिल्ड्रन। ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव, इस चीज का इंट्रोगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस ही देख रहे हैं, उसका इंट्रोगेटिव। रूल क्या है? पहचान तो आपको पता है, लास्ट में गा ग आता है। रूल क्या है? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल पहले आता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, शैल या विल में से कोई भी ले लेना, प्लस सब्जेक्ट। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे विल शैल विल कहाँ के लेना है? सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। अगर आपको यहाँ से मैं एग्जांपल ले लूँ कुछ, क्या तुम क्लास को जाओगे? क्या तुम क्लास को जाओगे? अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो भी हो पहले क्या आएगा? शैल विल आएगा। शैल यू
सब शैल भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बी वन प्लस सब्जेक्ट, गो टू क्लास, गो वर्ब हो गया, टू क्लास सब्जेक्ट हो गया, सब ये शैल विल प्लस सब्जेक्ट। कितना आसान है देखो। और आप बोलते हैं इंग्लिश सीखना ईजी है, आई मीन डिफिकल्ट है। और इसी के केस में अगर आपको देखना है यस बोलना है तो फिर अफर्मेटिव ले लेना, यस आई विल गो टू क्लास। अगर आपको नो बोलना है तो नो आई विल के बाद नॉट लगा देना बस, वी वन प्लस सब्जेक्ट वी वन गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट, नो आई विल नॉट गो टू स्कूल। ऐसा हो गया। आपको और एग्जाम्पल लेना है क्या, गीता मंदिर में पैसे दान करेगी, ऐसा अगर आपको बोलना है, ऐसा पूछना है, क्या गीता मंदिर में पैसे दान करेगी, शैल में से शैल ले लेना, विल ले लेना, कुछ भी ले लो, शैल गीता डोनेट मनी, डोनेट मनी मतलब वर्ब हो गया, डोनेट हो गया, मनी इन टेम्पल ऑब्जेक्ट हो गया, सो मनी इन टेम्पल ऑब्जेक्ट हो गया, डोनेट वर्ब हो गया, शैल विल आगे आ गया, गीता सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम रूल में डालते हैं। तो अफर्मेटिव रहेगा यस लिख लेना, यस गीता ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गीता शैल और गीता विल बोल लेना, डोनेट बाकी सब सेम है ऊपर का। अगर नेगेटिव में बोलना है तो नो गीता विल के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर ऊपर डोनेट मनी इन टेम्पल जो है ऊपर का कॉपी कर लेना। इस तरह से इंट्रोगेटिव होता है। अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देखेंगे, वो भी कुछ नहीं है, ओनली सिर्फ क्या लगेगा, नॉट ऐड हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो अभी हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। किसका देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसका देख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। रूल क्या है, वही शैल विल पे ले आएगा आगे, शैल आएगा, शैल और विल में से एक ले लेना, प्लस सब्जेक्ट लेना है, बस वर्ब के आगे नॉट लगाना है, नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। एग्जाम्पल आपको लेना है, क्या माँ स्कूल को बच्चे के लिए नहीं जाएगी, क्या माँ स्कूल को बच्चों के लिए नहीं जाएगी, ऐसा अगर आपको पूछना रहेगा, सलील में से विल ले लो, सब्जेक्ट मदर हो गया, नॉट विल शैल विल में से आया, सब्जेक्ट आया, अभी नॉट आएगा, नॉट गो टू स्कूल फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें अगर आप देखोगे ये तो वर्ब हो गया, टू स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, शैल विल सब्जेक्ट नॉट। अब यस लिखना है तो यस अफर्मेटिव कर लो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मदर विल गो टू, बाकी सब ऊपर का जैसा। अगर नो लिखना है तो बस नो ऐड कर देना, मदर विल नॉट लगा देना, गो बाकी का कॉपी कर लेना। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी क्वेश्चन बन गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम बच्चों के साथ मैदान पर नहीं खेलोगे, क्या तुम बच्चों के साथ, हाँ, तो क्या तुम बच्चों के साथ मैदान पर नहीं खेलोगे, अगर ऐसा मेरे को पूछना है, क्या तुम क्या तुम बच्चों के साथ मैदान में नहीं खेल रहे हो, नहीं खेलोगे,
ऐसे अगर पूछना है तो शैल विल में से कोई भी ले लेना। शैल तुम मतलब यू, नॉट शैल वी नॉट प्ले, शैल यू नॉट प्ले, ई एल ए वाई ए डबल हो गया। शैल वी, क्या तुम बच्चों के साथ मैदान में नहीं खेलोगे? शैल वी नॉट प्ले ऑन ग्राउंड विद चिल्ड्रन। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, शैल विल में से शैल आ गया, यू सब्जेक्ट, नॉट ये रहा ऑब्जेक्ट, प्ले ऑन ग्राउंड विद चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। अगर इसका आपको अफर्मेटिव लिखना है तो यस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन, सब्जेक्ट क्या है? यस, यू को पूछ रहा है तो आई बोलेगा, यस आई विल प्ले, बाकी सब कॉपी कर लेना। नेगेटिव रहेगा नो आई वांट, विल नॉट को वांट भी बोलते हैं, आई वांट प्ले, फिर बाकी क्रिकेट ऑन चिल्ड्रन या जो भी है वो लिख लेना। तो इस तरह से फ्यूचर का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने पूछ लिया। इस तरह से यहाँ तक हमने देखो सारे टेंस अभी पढ़ लिए हैं। अब ये हम सब याद करेंगे टेंस वगैरह, फिर आगे के कोर्स आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय। तो आप लोग रिवाइज करते जाओ, लाइक शेयर कमेंट करो। ठीक है, बाय बाय।